नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्याही प्रेम की में। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज से मैं आपके लिए लाऊंगी दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का सार। तो चलिए आज से हम शुरू करेंगे पहला अध्याय, जिसका नाम है मेधा मुनि का राजा सुरथ और समाधि नाम के वैश्य को वरदान देना और मधु कैटभ का वध करना। तो आइए शुरू करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें, जब भी आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें या इसके अध्यायों के बारे में बात करें तो आप अपनी स्वच्छता का ध्यान रखें और माँ दुर्गा देवी का सबसे पहले स्मरण अवश्य कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, प्राचीन समय में चैत्र वंश के एक राजा सुरथ हुआ करते थे, जो बहुत ही प्रतापी, बहुत ही ईमानदार राजा थे, बहुत ही बलवान थे। उनका समस्त भूमंडल पर राज्य था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब कोला विध्वंसीय नाम की क्षत्रिय जाति उनके विरुद्ध हो गई, उनकी शत्रु बन गई। इन्होंने राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया और राजा सुरथ हार गए। राजा सुरथ के जो विश्वास पात्र मंत्री थे, उन्होंने भी इन्हें धोखा दे दिया, इनका खजाना हथिया लिया, इनकी सेना अपने साथ कर ली। अब राजा सुरथ बहुत दुखी रहने लगे और वे निराश होकर वन को चले गए। जब वे वन में जाते हैं तो उन्हें मेधा मुनि का आश्रम दिखाई देता है, जहाँ पर बहुत से हिंसक प्रवृत्ति वाले जीव, वो भी अपनी हिंसक प्रवृत्ति को छोड़कर शांत भाव से वहाँ रहा करते थे। तब राजा सुरथ समझ जाते हैं कि ये जो मेधा मुनि है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और राजा उनकी सेवा में वहाँ लगे रहते हैं। एक दिन राजा आश्रम के पास ही घूम रहे थे कि वहाँ इन्हें एक और व्यक्ति दिखाई देता है। अब राजा उनके पास जाते हैं और पूछते हैं, भाई आप कौन हैं और यहाँ कैसे? तब वो व्यक्ति अपना परिचय देता है कि मेरा नाम समाधि है, मैं एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने मेरा धन लेकर मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे अपने ही स्वजनों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे पत्नी ने, मेरे पुत्रों ने मेरा इतना अपमान किया है, लेकिन मेरा मन इनके प्रति निष्ठुर नहीं होता। कोई नफरत का भाव, कोई घृणा का भाव मेरे मन में नहीं आता, सिर्फ प्रेम है उनके प्रति। न जाने ये क्या है। अब राजा सुरथ सोचते हैं कि इसकी और मेरी समस्या तो एक जैसी है। हम दोनों ही जो चीज़ अब नहीं पा सकते उसके लिए परेशान हो रहे हैं। मैं भी दिन भर अपने राज्य के बारे में सोचता रहता हूँ कि ना जाने मेरा राज्य मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा। मेरा खजाना जो मैंने इतनी मुश्किल से जमा किया था, क्या वो अब पूरा खाली हो गया होगा? मेरा हाथी जिसे मैं इतने प्यार से पालता था, वो अब कैसे रहता होगा? मेरे राज्य का क्या हाल होगा? ये सब विचार मेरे मन में भी रहते हैं। और ये अपने परिवार से अपमानित होकर आया है, फिर भी इसके परिवार के ख्याल इसके मन से नहीं जा रहे। तो ये सब क्या है? अब ये राजा सुरथ और समाधि नामक जो वैश्य हैं, ये मेधा ऋषि के पास जाते हैं और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं कि ये देखिए, ये अपने परिवार से अपमानित होकर आया है, मेरा राज्य मुझसे छिन गया है, लेकिन हम उनके प्रति अपनी भावनाओं को बदल नहीं पा रहे हैं। एक प्रेम बसा हुआ, एक लगाव अभी भी है। ये सब क्या है? हम क्यों इससे दूर नहीं हो पा रहे हैं? तब मेधा मुनि बताते हैं कि ये जो भावना आप महसूस कर रहे हैं, ये मोह है। आदि शक्ति देवी, महामाया देवी हम सबको मोह के गर्त में, गड्ढे में फंसाए रहती हैं, ताकि ये सृष्टि चलती रहे। इस सृष्टि को प्रकट भी वो करती हैं, इस सृष्टि को चलाती भी वो हैं, फिर विनाश के समय भी वही देवी आती हैं। भगवान विष्णु की जो योग निद्रा देवी हैं, महामाया, वही इस पूरे संसार को मोहित करती हैं, और ये संसार उन्हीं का स्वरूप है। और इसी वजह से आप दोनों भी मोह के इस गहरे गर्त में, इस गड्ढे में गिरा दिए गए हैं, क्योंकि समस्त प्राणी मोह में गिरे रहते हैं। तब राजा पूछते हैं कि ये देवी हैं कौन? इनका प्राकट्य कैसे हुआ, आविर्भाव कैसे हुआ, कैसे इन्होंने, इनके बारे में हमें सारी जानकारी चाहिए। तब ऋषि उन्हें बताते हैं कि ये देवी अजन्मा है, नित्य स्वरूपा है, ये समस्त संसार इन्हीं का तो रूप है, लेकिन फिर भी ये कभी कभी हम प्राणियों के लिए अवतार लेती हैं, दैत्यों का संहार करती हैं, ताकि हम इनकी महिमा को जानकर अपने आप को कृतार्थ कर सकें। अब मेधा ऋषि जो थे, वो राजा और उस वैश्य को कथा सुनाना शुरू करते हैं कि एक बार भगवान विष्णु निद्रा में थे, तो उनके कान से मैल के 2 टुकड़े गिरे, और वो मैल के टुकड़ों से 2 दैत्य मधु और कैटभ उत्पन्न हो गए। जैसे ही वो उत्पन्न हुए, तो अब वो विष्णु जी की नाभि से जो कमल निकला है, उसमें जो ब्रह्मा जी विराजमान है, उनको खाने के लिए उद्योग करने लगे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान विष्णु तो सो रहे हैं, ये मधु और कैटभ तो मुझे खा जाएंगे, अब मैं क्या करूं? तब उन्होंने देवी को, योगमाया देवी को जगाने के लिए प्रार्थना शुरू कर दी कि हे माया,
हे महामाया देवी, आप मेरी रक्षा करो, भगवान की आंखों से आप बाहर आइए, इनको निद्रा से जगाइए ताकि मेरी रक्षा हो सके, वरना मधु और कैटअप तो मुझे खा जाएंगे। अब दुर्गा सप्तशती में आप ये पूरी प्रार्थना पढ़ सकते हैं जो कि ब्रह्मा जी ने की थी। इसको पढ़ने का भी अपना एक अलग ही फल है। ब्रह्मा जी जब ऐसी प्रार्थना करते हैं और देवी से कहते हैं कि आप जल्दी से बाहर आ जाइए, प्रभु को उठा दीजिए और इनके अंदर ऐसी बुद्धि उत्पन्न कर दीजिए कि ये इन दोनों दैत्यों को मार दें, इनका वध कर दें और मैं मुक्त हो जाऊं, तो उनकी स्तुति से योग निद्रा देवी महामाया प्रसन्न हो जाती हैं और ब्रह्मा जी के समक्ष आकर खड़ी हो जाती हैं। तब भगवान विष्णु जागते हैं और जब वो मधु और कैटअप को देखते हैं तो वो उनके साथ बाहुयुद्ध करने लगते हैं। ये युद्ध पूरे 5000 वर्षों तक चलता है। इसके बाद वो जो दैत्य थे मधु और कैटअप वो घमंड में आ जाते हैं। साथ में जो योग निद्रा देवी थी उन्होंने उन्हें मोह में डाल दिया था। तो वो विष्णु जी से क्या कहते हैं कि हम तो तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हैं, तुम इतने लंबे समय से हमारे साथ युद्ध कर रहे हो, थक नहीं रहे हो, क्या बहादुरी है तुम में, वीरता है, क्या पराक्रमी हो तुम हमसे कोई वर मांग लो, हम तुमसे बहुत खुश हैं। अब वो धोखे में आ जाते हैं। विष्णु जी उनसे कहते हैं ठीक है, तो मैं तुमसे ये वर मांगता हूँ कि तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ, यहाँ दूसरे वर से मुझे क्या लेना देना है। अब वो दोनों समझते हैं अरे ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। तब वो देखते हैं कि पूरी पृथ्वी जल में डूबी हुई है। तो वो कहते हैं ठीक है, हमारा वध करो, लेकिन ऐसे स्थान पे करो जहाँ जल ना हो, जो सूखा हुआ स्थान हो। तब विष्णु भगवान कहते हैं तथास्तु, और उन दोनों को अपनी जांघों पर रख के उनका वध कर देते हैं। इस प्रकार देवी की कृपा से मधु और कैटअप नाम के दैत्यों का अंत होता है। बोलो माँ दुर्गा की जय। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय के साथ। राधे राधे मित्रों।